आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज आपके बड़े ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। इन क्वेश्चनों के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं अपने विचार रखने की, और आपकी इच्छाओं के लिए निरंतर खोज जारी है हमारी कि व्यक्ति के दिमाग में इच्छाएं क्यों आती हैं, कैसे उन पर कार्य हो ताकि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो सके। क्योंकि बगैर इच्छा के व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। कोई ना कोई इच्छा व्यक्ति के दिमाग में होगी, तभी व्यक्ति जिंदा रहता है, कुछ कार्य करता है। कार्य जीवन की सच्चाई है, जीवन की ज़रूरत है, और बगैर कार्य के व्यक्ति कहीं भी ना आ जा सकता है, ना किसी से बात कर सकता है, और ना कुछ सोच सकता है। तो इच्छाएं ज़रूरी हैं जीवन में। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज जी, मेरे दिमाग में बहुत इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इच्छाएं उत्पन्न होना आपका ज़िंदा रहना का सबूत है। आप ज़िंदा हैं, आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जवानी है, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है, तभी इच्छाएं जागृत होती हैं। एक प्रश्न आया है सिलीगुड़ी आसाम से। वह पूछते हैं कि प्रेम क्या है। मैं सबसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेम करना भी परेशानी का सबब है। देखिए श्रीमान जी, प्रेम ना तो दिखाया जा सकता है, प्रेम सिर्फ महसूस कराया जा सकता है, करा जा सकता है। और प्रेम जो व्यक्ति करता है वो सारी दीवारें तोड़ देता है। सारी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम की दीवानी है, लेकिन प्रेम करना किसी को नहीं आता। प्रेम दिखाना किसी को नहीं आता। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप किसी को दे दें और वो महसूस करने लगे कि मुझे प्रेम मिल गया। प्रेम के करने के तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक छोटे से झोंपड़े में एक फ़कीर और उसकी पत्नी रहते थे। घनी बारिश हो रही थी बाहर, और छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें 2 ही लोग लेट सकते थे। तकरीबन 12 बजे दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। तो फ़कीर ने अपनी पत्नी को कहा कि दरवाज़ा खोलें। फ़कीर की पत्नी ने कहा कि दरवाज़ा खोल के क्या फ़ायदा, कोई बारिश में भीगता हुआ आएगा और वह आश्रय लेने के लिए कहेगा। तो हमारे यहाँ तो जगह ही नहीं है तीसरे आदमी की। तो फ़कीर ने कहा कि जगह महलों में नहीं होती, झोंपड़े में तो खूब जगह होती है। क्योंकि प्रेम अगर आपके अंदर है, जैसे आपने एक वाक्य सुना भी है कि दिल में जगह होनी चाहिए, स्थान की कोई वैल्यू नहीं है। तो उस फ़कीर के दिल में जगह थी। तो पत्नी ने दरवाज़ा खोला, एक व्यक्ति बाहर खड़ा नज़र आया। उसने कहा कि मुझे इस बारिश से बचने के लिए आश्रय चाहिए। तो फ़कीर ने कहा कि आप आ जाइए, अब लेट रहे थे, हम बैठ जाएंगे। तो उसने कपड़े बदले और अपना वहाँ पर तीनों बैठ के गपशप मारने लगे। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाज़ा खटखटाया। फ़कीर ने कहा कि फिर कोई मित्र आया है, अपरिचित मित्र है, उसको भी हमें आश्रय देना चाहिए। फिर वह व्यक्ति जो आया था वह बोला, जी इसमें जगह तो है ही नहीं। फ़कीर हंसने लगा कि जगह दिल में होती है।
कभी भी स्थान में जगह नहीं होती। महलों में आपने देखा होगा अक्सर किसी के लिए जगह नहीं होती। इतने बड़े बड़े महल होते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल होते हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी होती हैं वहाँ पर, और कोई ठहरना चाहे अपरिचित तो उनको वहाँ पर नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि जितना बड़ा अमीर आदमी हो जाता है उसका प्रेम उतना ही ख़त्म हो जाता है। वो केवल स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में लोगों से बात करता है, लोगों को जगह देता है, अदरवाइज वो अपरिचित से तो बात भी नहीं करता। और गरीब आदमी अक्सर आपने देखे होंगे सबसे प्रेम करते हैं। गरीबी में प्रेम है, गरीबी में रस है, अमीरी में अलगाव है, दूरी है। तो वो दो व्यक्ति दरवाजे पर खड़े थे। जब दरवाज़ा खोला गया तो उन दोनों व्यक्तियों को भी आश्रय दिया। अभी वो दूर दूर बैठे थे, फिर वो पास पास बैठ गए। अब पांचों लोग गपशप मारने लगे, बैठे रहे। थोड़ी देर में फिर से दरवाज़ा खटखटाया गया तो वो तीनों व्यक्ति जो अपरिचित थे वो कहने लगे अब तो इसमें जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। फकीर फिर हंसने लगा, वही शब्द कहा, जगह दिल में होती है। दरवाज़ा खोला गया, देखा गया कि गधा बाहर खड़ा था आश्रय की तलाश में। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बिल्कुल इस गधे को भी हम जगह देंगे, क्योंकि अब हम बैठे थे, अब हम सब खड़े हो जाएंगे। उसने कहा गधे को जगह देने की क्या ज़रूरत है? उन लोगों ने कहा। उसने कहा थोड़ी देर पहले आप भी गधे ही थे। अगर आप किसी अमीर के महल के दरवाजे पर खड़े होते तो आप गधे की तरह ही उल्टे कर दिए जाते। ये गरीब का झोंपड़ा है, ये प्रेम का स्थान है। और प्रेम कभी भी, प्रेम जगह बनाता है, जगह ख़त्म नहीं करता। तो फ़कीर ने गधे को भी अंदर लिया और सब लोग खड़े होकर के रात गुजारी। इस वाक़ये से हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम किया जाता है। प्रेम कभी भी अभाव नहीं दिखाता। प्रेम में लोग, दो रोटी किसी के पास होती हैं तो जब कोई व्यक्ति अगर रोटी के लिए कहता है तो एक रोटी दूसरे को दे देता है। ये प्रेम ही है कि अपना खाना भी दूसरे के साथ बांट देता है। प्रेम हमेशा बांटता है और गुस्सा और अहंकार हमेशा छीनता है, लूटता है, आतंक करता है। तो हमें प्रेम बांटना है, प्रेम में रहना है, प्रेम जीना है, प्रेम के साथ इस दुनिया में हमें कार्य करना है। और जिस दिन हम सब प्रेमी हो जाएंगे उस दिन आप देखेंगे लड़ाई झगड़े, ये अलगाव, ये एक दूसरे के साथ में दुश्मनी पता नहीं कहाँ गायब हो जाएगी। इसलिए श्रीमान जी प्रेम करिए। प्रेम कभी भी दूसरे से कुछ मांगता नहीं है, प्रेम देता है। तो मैं तो ये कहता हूँ प्रेम बांटते रहिए, प्रेम देते रहिए, प्रेम करते रहिए और खुद आनंद में रहिए, खुद रस लीजिए। प्रेम हमेशा खुशहाली देता है, प्रेम हमेशा आनंद देता है। तो आप प्रेमी हैं, ये अच्छी बात है। और आप सबको प्रेम करिए, परिचित अपरिचित सबको प्रेम करिए। और उम्मीद मत करिए कि कोई आपको बदले में कुछ दे। इसी बात के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुझे लगता है आपको इससे कुछ फ़ायदा होगा। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। जय हो।